बेंचमार्क पब्लिक स्कूल में भव्य तरीके से मनाया गया छठवां वर्षगांठ। छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अतिथियों को किया मंत्रमुग्ध। बेंचमार्क पब्लिक स्कूल ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपना छठवां वार्षिक महोत्सव मनाया। आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिनमें डांस, नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा वहां मौजूद सभी अभिभावक और अतिथियों का मन मोह लिया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन देख वहां मौजूद सभी लोगों ने इन बच्चों के कलात्मक विचार और उत्कृष्ट प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसबीआई बरकाकाना की मैनेजर सरिता सिन्हा, पतरातू के फॉरेस्ट ऑफिसर एके चौधरी और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर एके सिंह और डॉक्टर जी पाठक ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। वहीं विद्यालय परिवार समेत सभी छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। विद्यालय के प्राचार्य आशुतोष चौबे समेत सभी शिक्षकों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पतरातू से राहुल पाठक की रिपोर्ट। 2023 और 24 में वह लगातार 3 साल से कोई भी बच्चा 60% से कम नहीं लाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस क्षेत्र से हमारे बच्चे आते हैं, जिस कठिन परिश्रम से उनको आगे निकाला जाता है, उस स्थिति में 60+ रिजल्ट करना, प्लस में उस कठिन बुक को पढ़ के, तो ये इस बार का रिपोर्ट कार्ड में है कि इस बार जो टोटल 8 बच्चों ने भाग लिया था, उनकी सब 60+ रिजल्ट आए हैं। और इस बार भी कोशिश है, क्योंकि अगले बार बेंचमार्क का सबसे बड़ा बैच जो 9th क्लास का निकलेगा, उसमें पूरी तरह से आश्वासन देता हूं कि हमारे बच्चे कम से कम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो सीबीएसई बोर्ड में। तरफ से भी इसका पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है कि बच्चे में जो जो खामियां हैं उसको पूरा की जाए। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में अभी 2024 और 25 में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आगे ये कोशिश है कि अगले एनुअल डे होते होते आपको उसका सुधार मिल जाए। मैं जो हमारे मुख्य अतिथि, मैं ये बताना चाह रहा था, क्योंकि सर एक बहुत अच्छी बात बताएं कि अपना एक पहचान बनाना बहुत जरूरी होता है। पढ़ लिख कर एक अपना पहचान, किसी कार्य को करते हुए अपना पहचान, उसी प्रकार बेंचमार्क ये 6 साल में इस क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम उस हर गरीब के बच्चा को, उस गरीब का बच्चा सीबीएसई के स्कूल से वंचित ना रह जाए। क्योंकि मैं अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ, जितने अभिभावक बैठे हुए हैं, आप इस बात को समझिए कि झारखंड ही नहीं, पूरे देश का पहला सीबीएसई स्कूल होगा जिसका सर्कुलेशन 500 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 तक बंद हो जाता है। अब मैं आपको इसको डीपली समझा रहा हूँ। किसी नर्सरी एलकेजी यूकेजी का अगर 500 रुपये क्या है, मतलब 13 साल का जो गैप है बच्चों का, उसमें इंक्रीजमेंट ओनली 500 है। और इसमें मिलने वाली सुविधा क्या है? इसमें मिलने वाली सुविधा ना कोई बिजली बिल अलग से है, ना किसी क्लास का रीएडमिशन एनुअल चार्ज है। मतलब ये नहीं है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में बच्चे चले गए तो फिर से उनको एडमिशन कराना है, फिर से कुछ पैसा लगना है। ऐसा ना आज तक 2018 से अभी तक हुआ, ना आने वाले समय में होगा। मैं हर एनुअल डे में बात बोलता हूँ। ये मत समझ लीजिएगा कि बच्चे अभी कम थे, अभी बच्चे ज्यादा हो गए तो सर इंक्रीजमेंट कर देंगे। मैं दूसरी बात बता दे रहा हूँ, विद्यालय हर 3 साल पे, हर 3 इयर्स में एक बार फ्री इंक्रीजमेंट करता है, लेकिन टीचर्स की सैलरी हर साल इंक्रीजमेंट होती है। उसमें ये पहला ऐसा विद्यालय है जो बच्चों की बोरिंग का पानी नहीं, आरओ की पानी का व्यवस्था करता। देखिए, मैं ये छोटा विद्यालय मानते हैं हम, बहुत बड़े बड़े विद्यालय आप सुने होंगे, लेकिन मेरा जितना प्रयास रहता है कि हम बच्चों को स्वच्छ पानी पिलाएं, उनको बिजली की सुविधा दें, उनको स्मार्ट क्लास की सुविधा दें, जितना हमसे हो पाए। और ये सारी चीजें सिर्फ फी से होता है। अब बिलीव मानिए कि किसी बच्चा का 500 रुपया फी है, उसमें पढ़ाई का खर्चा से लेके, बिजली बिल से लेकर, पानी का खर्चा से लेकर, मतलब सब कुछ उसी में इंक्लूडेड है।
मैं इसीलिए इस बात को कहा कि हर गरीब का बच्चा जिस दिन बेंचमार्क में आ जाएगा, मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। मैं आज आपको आश्वासन देता हूं कि हर उस गरीब के बच्चा को इस सेशन में जोड़ना है। इस सेशन में 2024 और 2025 और 26 सेशन में हम वैसे बच्चों को जोड़ना चाहते हैं जिन्होंने सीबीएसई स्कूल का सपना देखा हो कि सीबीएसई स्कूल में मेरा भी बच्चा पढ़ता, इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा पढ़ता। मैं अतिथियों की एक चीज और बता देता हूं कि भले वो कितने भी अमीर हो, अगर उनके 3 बाल बच्चे हैं तो उनको एक बच्चा को हम 10 तक फ्री पढ़ाते हैं, कोई चार्ज उनसे हम नहीं लेते हैं। यानी उनको 2 बच्चा का ही फी लगता है। अगर खुदा न खास्ता किन्हीं बच्चों का पेरेंट्स दोनों में से एक अगर नहीं है तो उनका आधा फी में हमने पढ़ाते हैं, या उनका कुछ सीनियर होने पर कुछ फी में भी कंसेशन हम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है।